हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल माइंड मैट्रिक्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यावर। तो चलिए चलते हैं आज के नए विषय के सफर पर, क्योंकि हर सफर कुछ कहता है। कहानी एक ऐसे मेटल की है जो सबसे पुरानी, सबसे कीमती और सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। आज के टाइम में हम गोल्ड को सिर्फ एक प्रीशियस मेटल के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी कहानी इतनी पुरानी और दिलचस्प है कि हर एक एरा में इसकी अलग इम्पोर्टेंस थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक कहानी की जो गोल्ड के असल रंग और उसकी जर्नी को समझाती है। गोल्ड की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब हमारे एंसेस्टर्स ने सबसे पहली बार इसकी खोज की। इमेजिन कीजिए कि पहले ज़माने में लोग जो शिकार पे जाते थे या खेतों में काम करते थे, कभी उन्होंने अपने आसपास गोल्डन रॉक्स या येलो शाइनी मटेरियल देखा होगा। गोल्ड एक ऐसा मेटल जो नेचुरली दिखाई देता था। उसकी खोज एक नेचुरल फैसिनेटिंग इवेंट थी। इस दौरान गोल्ड का मिलना काफ़ी रेयर था और उसका ग्लो लोगों को बहुत ही प्रभावित करता था। पुराने ज़माने में ह्यूमंस को लगा कि ये मेटल कुछ खास है जो दूसरे मेटल से काफ़ी अलग है। गोल्ड का सबसे पहला रिकॉर्डेड यूज़ मेसोपोटामिया और इजिप्ट में हुआ था, अराउंड 3000 BCE में। ये एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी और एडवांस कल्चर्स थी, उन्होंने सबसे पहले गोल्ड को कॉइनेज, ज्वेलरी और रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इजिप्शियंस को गोल्ड की खोज थी और उन्होंने इसे अपनी गॉड्स और फिराउन्स की आइडल मेकिंग, सार्कोफेगस और इवन अपने टॉम्ब्स को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किया। फिराउन्स के टॉम्ब्स जैसे कि किंग तूतनखामुन में गोल्ड से बनाए गए आर्टिफैक्ट्स और ज्वेलरीज मिलते हैं, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि गोल्ड की शक्ति और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। मेसोपोटामियंस ने भी गोल्ड के शौकीन थे और उन्होंने गोल्ड को कॉइन्स के रूप में यूज़ करना शुरू किया। ये कॉइन्स और ज्वेलरी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थी और उनका यूज़ न केवल ट्रेड के लिए होता था, बल्कि ये उनकी वेल्थ और स्टेटस को दिखाता था। क्लासिकल और मिडिवल पीरियड में जैसे वक्त गुजरता गया, गोल्ड की इम्पोर्टेंस सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस तक नहीं रही, बल्कि उसका इकोनॉमिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बढ़ता गया। ग्रीक और रोमन एम्पायर्स ने गोल्ड को अपने कॉइन्स बनाने में यूज किया, जिससे गोल्ड का वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गया। रोमन्स ने गोल्ड कॉइन्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया और उन्होंने ऑरियस बोला गया। रोमन्स एम्पायर के टाइम पे गोल्ड का वैल्यू इतना ज्यादा था कि ट्रेड और इकोनॉमिक्स में गोल्ड की कॉइन्स का इम्पोर्टेंट रोल हो गया था। गोल्ड का यूज मिलिट्री, गवर्नमेंट और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स में हो रहा था। मिडिल एज में भी गोल्ड काफ़ी वैल्यूएबल था और इस पीरियड में गोल्ड स्मिथ्स यानी गोल्ड का काम करने वाले लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे थे। ये गोल्ड के ज्वेलरी और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स बनाते थे जो सोसाइटी की वेल्थ को रिप्रेजेंट करते थे। 15वीं और 16वीं सदी में जब यूरोपियंस एक्सप्लोरर्स ने नए कंटिनेंट्स डिस्कवर किए, उन्होंने गोल्ड का एक और डायमेंशन एक्सप्लोर किया, कॉलोनाइजेशन और ट्रेड। क्रिस्टोफर कोलंबस और हेर्नन कोर्टेस जैसे एक्सप्लोरर्स ने अमेरिका को डिस्कवर किया और वहाँ के इंडिजिनियस सिविलाइजेशंस को गोल्ड के वास्ट रिसोर्सेज मिलने लगे। स्पेनिश कन्क्विस्टेडर्स ने साउथ अमेरिका के एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि एज़टेक्स
और इनकास को कन्क्वर किया और उनसे गोल्ड को लूट लिया। इन सिविलाइजेशंस ने गोल्ड को अपने गॉड्स को डेडिकेट किया। ये उनका रिलीजियस और कल्चरल ट्रेजर था। स्पेन और यूरोप ने इस गोल्ड को अपनी कंट्रीज में लाके अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ा दिया। 19वीं सदी में गोल्ड ने अपने आप को एक और इम्पोर्टेंट रोल में दिखाया, गोल्ड स्टैंडर्ड। इस वक्त तक दुनिया ने डिसाइड किया कि इकोनॉमीज को स्टेबल करने के लिए गोल्ड का यूज करेंसी के बैकअप के रूप में किया जाए। ये गोल्ड स्टैंडर्ड ने नेशन को एक स्टेबल इकोनॉमिक फाउंडेशन दिया। अगर हम बात करें गोल्ड रश की, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने गोल्ड के लिए माइनिंग करना शुरू किया, जैसे कैलिफोर्निया गोल्ड रश और ऑस्ट्रेलियन गोल्ड रश इन 1848। इन इवेंट्स ने वर्ल्ड वाइड गोल्ड की डिमांड को बूस्ट कर दिया। ये लोग अपनी जिंदगी की सेविंग्स लगाते थे सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि वो गोल्ड फाइंड कर पाएंगे। आइए अब जानते हैं कि गोल्ड की कितनी टाइप्स हैं। गोल्ड की कुछ डिफरेंट टाइप्स होती है जो उनकी क्वालिटी, प्योरिटी और फॉर्म पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आता है 24 कैरेट गोल्ड। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है जिसमें कोई एलॉय नहीं होता। इसका कलर येलो और शाइन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी में ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद आता है 22 कैरेट गोल्ड। थोड़ा एलॉय मिलाया जाता है ताकि गोल्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। यह ज्यादा ड्यूरेबल होता है और काफी ज्वेलरी में यूज होता है। इसके बाद 18 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड में ज्यादा एलॉय होता है और ये थोड़ा अफोर्डेबल होता है। इसमें गोल्ड का कंटेंट 75% होता है। इसके बाद आते हैं 14 कैरेट गोल्ड पे। ये थोड़ा और अफोर्डेबल होता है और काफी ड्यूरेबल होता है, जिसमें 58.3% गोल्ड होता है। इसके बाद व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड को गोल्ड और एलॉय मिक्स करके बनाया जाता है और इससे एक शाइनी व्हाइट फिनिश मिलती है। और सबसे आखिर में आता है रोज गोल्ड। इसमें गोल्ड, कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर होता है, जिससे एक ब्यूटीफुल पिंकिश ह्यू मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गोल्ड इतना वैल्यूएबल मेटल क्यों है। गोल्ड का वैल्यू दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्यों है? इसका जवाब है रेयरिटी, कि ये बहुत ही कम जगह मिलता है और बहुत ही मुश्किल से, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में गोल्ड एक रेयर, ब्यूटीफुल, मैलिएबल और नॉन करोसिव मेटल है। इसका मतलब है ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसमें कभी जंग नहीं लगता, इसलिए इसका शाइन कभी छुपने नहीं पाता। कल्चरल सिग्निफिकेंस भी गोल्ड को वैल्यूएबल बनाता है। हर कल्चर में गोल्ड का एक स्पेशल प्लेस है, वेल्थ, पावर और ब्यूटी का सिंबल। इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी गोल्ड को हमेशा प्रेफर किया जाता है और इसको प्रेफर किया जाता है करेंसी के रूप में, और इसके एसेट्स को रिलायबल माना जाता है। आज के टाइम में गोल्ड की इंपॉर्टेंस अब भी वैसी ही है। गोल्ड इज यूज्ड इन ज्वेलरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एज एसेट, फाइनेंशियल एसेट। सेंट्रल बैंक्स अब भी अपने रिजर्वियर्स में गोल्ड रखते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। टेक्नोलॉजी में भी गोल्ड का रोल बढ़ रहा है, जैसे कि महंगे मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में और मेडिकल डिवाइसेस में गोल्ड का यूज होता है। फ्यूचर में गोल्ड का वैल्यू किसी भी क्राइसिस या इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान सेफ हेवन के रूप में बढ़ सकता है। अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो गोल्ड का यूज इंटरप्लैनेटरी
ट्रेड या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हो सकता है। गोल्ड की कहानी एक जर्नी है जो हमारे पास से लेकर फ्यूचर तक जाती है। ये सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक सिंबल है, सिंबल ऑफ वेल्थ, पावर, ब्यूटी एंड स्टेबिलिटी। गोल्ड की शाइनी सरफेस और उसकी प्योरिटी का अट्रैक्शन हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचता रहा है। आज भी गोल्ड का इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है जितना पहले था। इनफैक्ट उससे ज़्यादा बढ़ गया है और शायद फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बढ़े। इसके फ्यूचर में और भी नई डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि गोल्ड विल ऑलवेज रिमेन द किंग ऑफ मेटल्स। तो दोस्तों, ये था आज का सफर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।